स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाइड 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि इस बार की परीक्षा में आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार के कई वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स, ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की होने वाली परीक्षा के अंदर इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 27 अप्रैल को। तो स्टूडेंट्स, विश्व स्टेशनरी दिवस हर साल 27 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन निम्न में से किस शख्सियत ने किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, नवीन पटनायक ने। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ पोस्को ने शोध के लिए समझौता किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली के साथ। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ पोस्को ने शोध के लिए समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस राज्य में स्थित जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो स्टूडेंट्स, झारखंड राज्य में स्थित जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी को। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुमन बेरी अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देसी गाय पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश सरकार ने देसी गाय पालने वाले किसानों को 900 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के जनपद डैश डैश की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। वह कौन सा गांव है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, रामपुर। तो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा देश विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो स्टूडेंट्स, अमेरिका देश विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, हर साल ऑस्ट्रेलिया और निम्न में से किस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। तो स्टूडेंट्स, हर साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में 25 अप्रैल के दिन एंजेक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
जिसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए इंडियन बैंक के साथ। तो हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने इंडियन बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये इस वीडियो के अंदर लिए गए सारे क्वेश्चन अप्रैल करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आज के परीक्षा के अंदर इन प्रश्नों में से आप सभी को 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में हुए आम चुनाव में एन मार्क्स पार्टी के इमैनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार जीतकर किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। तो स्टूडेंट्स आप सभी से क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स जिसका सही आंसर है इमैनुअल मैक्रो। अर्थात इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के अंदर लगातार दूसरी बार बनने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए, या इमैनुअल मैक्रो कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं। इस प्रकार क्वेश्चनों को घुमा करके आज के एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, एन चंद्रशेखरन को निम्न में से किस समूह के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी टाटा सन्स। अर्थात एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स समूह के नए अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मार्च 2024 तक। तो स्टूडेंट्स मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य करने की घोषणा की जा चुकी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्रालय द्वारा। तो स्टूडेंट्स कृषि मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य नोट करें, या स्टूडेंट्स आज के एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर आज के एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट रखें स्टार लगा करके, क्योंकि अगले एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स यह किसानों से रिलेटेड प्रश्न है, तो किसानों से रिलेटेड प्रश्न हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के अनुसार भीम UPI अब किस देश में नियो पे टर्मिनलों पर उपलब्ध है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, भारत की प्रसार भारती ने निम्न में से किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना के साथ। तो भारत की प्रसार भारती ने अर्जेंटीना देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL में 6,000 रन बनाने वाला दूसरा क्रिकेटर बन चुका है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी शिखर धवन। तो आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि क्रिकेटर IPL के अंदर पहला कौन सा क्रिकेटर है जो कि 6,000 रन बना चुका है। तो आप सभी हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस दिन हाल ही में साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल के दिन हाल ही में साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण लगा था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस देश के साथ केरल ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड देश के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 20, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल के दिन। तो स्टूडेंट्स 26 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया था। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की क्विज आज शाम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आप उस चैनल क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही स्टूडेंट्स आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ